अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वासिफ़ अली फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम एक और वीडियो बना रहे हैं JF-17 के बारे में, बिकॉज़ रिसेंटली हमने देखा कोलंबियन एयरफोर्स को किसी एक नए फाइटर की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो इंडिया है वो अपना LCA तेजस कोलंबिया को ऑफ़र करने जा रहा है। तो इस पे हमने सोचा कि क्यों ना JF-17 के बारे में वीडियो बनाई जाए कि कैसे JF-17 को LCA तेजस पर एक तो प्राइस का एडवांटेज है और बाकी और चीज़ों में ये कैसे कोलंबियन जो फाइटर कंपटीशन है वो उसको विन कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो जो कोलंबियन एयरफोर्स है वो अपने फाइटर रोल्स के लिए इजरायली काफिर को यूज़ करती है, जो कि दूर से देखने में मिराज एयरक्राफ्ट की कॉपी नज़र आता है। तो ये जो काफिर एयरक्राफ्ट है ये कोलंबिया ने 2014 में इसे अपग्रेड से गुजारा और इसके अंदर AES से रेडार को लगाया गया था। बट अभी तकरीबन 9 से 10 साल इस फाइटर जेट को हो गए हैं अपग्रेड किए हुए, और जो कोलंबियन एयरफोर्स है वो इसका डेस्परेटली एक रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। तो इससे पहले हम JF-17 की तरफ जाएं, हमें एक दो बातें समझ लेनी चाहिए कोलंबियन एयरफोर्स के बारे में। तो कोलंबिया बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा एयर टू एयर वॉरफेयर का कंपटीशन नहीं है, और जो भी एयरक्राफ्ट लिया जाएगा वो काउंटर इंसर्जेंसी रोल के लिए या जो हल्की फुल्की एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए यानी कि डेटरेंट और कंपटीशन कायम करने के लिए लिया जाएगा। और पास्ट में हमने देखा कि इन्हें F-16 ब्लॉक 70 ऑफ़र किया गया US की तरफ से, और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से उनके जो टॉप फाइटर हैं जैसे साब ग्रिपेन हो गया, यूरोफाइटर टाइफून हो गया, ये चीज़ें भी कोलंबियन एयरफोर्स को ऑफ़र की गई थी। बट फंड्स की कमी की वजह से कोलंबियन एयरफोर्स इन्हें परचेज़ नहीं कर पाई। तो यहाँ से हमें एक चीज़ समझ आती है कि कोलंबियन एयरफोर्स एक काफ़ी चीप रिप्लेसमेंट और एक केपेबल रिप्लेसमेंट तलाश करी है अपनी एयरफोर्स के लिए। पहले तो हम LCA तेजस को देखते हैं इस कंपटीशन के अंदर। तो LCA तेजस जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी मॉडर्न एयरक्राफ्ट है। मॉडर्न के साथ साथ ये एक एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट भी है, तकरीबन 40 to 50 मिलियन जो पर यूनिट की प्राइस है तेजस की। तो तेजस के यहाँ पिच करने के चांसेस पहले ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जो कोलंबियन एयरफोर्स है वो एक चीप रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है और जो तेजस है वो कहीं से भी चीप रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तेजस को मसला एक ये भी है क्योंकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो अभी तक फुल स्विंग के ऊपर नहीं लॉन्च की गई और बेयरली 30 to 40 एयरफ्रेम्स ही बनाए जा चुके हैं जो बेयरली एयरफोर्स की नीड्स को पूरा कर रहे हैं। बाकी ये वेपन्स पैकेज में जो इनके काफिर है उससे काफ़ी सेम है, बट यहाँ पर जो कॉस्ट आ जाती है उसका इशू बन जाता है, जिसकी वजह से 60% चांसेस हैं कि कोलंबियन एयरफोर्स इंडिया का जो LCA तेजस का प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट ना करे। अब यहाँ पर बात करते हैं JF-17 की। तो JF-17 जैसा कि हम सब जानते हैं काफ़ी एक चीप एयरक्राफ्ट है और स्पेशली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बनाया गया है, और जो कोलंबियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है उसमें JF-17 ब्लॉक 1 और 2 बिल्कुल सही और पूरा उतरते हैं, क्योंकि इनकी जो काउंटर इंसर्जेंसी की रिक्वायरमेंट थी उसको JF-17 बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है, जैसे कि इसमें एसएल पॉड के साथ साथ काफ़ी अच्छे एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन म्यूनिशंस आते हैं। और कोलंबियन एयरफोर्स को इसकी हिस्ट्री को लेकर भी टेंशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इसे ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से कॉम्बैट के अंदर यूज़ कर रहा है, और हमने देखा कि ऑपरेशन ज़रबे के अंदर इन्होंने सक्सेसफुली जो टेररिस्ट के हाइडआउट्स को डिस्ट्रॉय किया, और इसकी एक्सपोर्ट सक्सेस भी सबके सामने है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट शो करवा रही हैं और उनके साथ सक्सेसफुली ये सर्विस में है। और यहाँ पे अगर वो किसी और को नहीं देखना चाहते तो सिर्फ नाइजीरिया को ही देख लें कि बोको हराम के खिलाफ उन्होंने JF-17 लेके कितनी अक्लमंदी दिखाई, और आज बोको हराम पे कितनी दहशत तारी है JF-17 की वजह से, क्योंकि वो उनके ठिकानों पर एक प्रिसिजन गाइडेड बम्बार्डमेंट करते आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से ये सप्रेशन मुमकिन हुई है। और अगर कोलंबियन एयरफोर्स JF-17 ब्लॉक 3 में भी इंटरेस्टेड है तो उसमें भी इनके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जैसा कि एक AES से रेडार प्लेटफॉर्म है और साथ ही साथ एक काफ़ी इनएक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स। और जो वेपन्स पैकेज भी है ब्लॉक 2 का, ब्लॉक 3 का, वो काफ़ी इंप्रेसिव है, जैसे कि PL-10 हाई ऑफ पोस्ट साइड मिसाइल हो गया, PL-15 हो गया लॉन्ग रेंज टारगेट्स पे। तो ये JF-17 को आई थिंक सो के PAC को और चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन को इधर पिच करना चाहिए, क्योंकि हमारी नज़र में ये JF-17 थंडर है, ये कंपटीशन को विन कर सकता है और JF-17 को इसका एक और सक्सेसफुल कस्टमर मिल सकता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। साइनिंग आउट फॉर नाउ, पाकिस्तान जिंदाबाद।